नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करने वाला हूं। अगर आपके पास सिर्फ थोड़ा सा पैसा है और आप सोचते हैं कि क्या इसी से बड़ा प्रॉफिट कमाना पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं, हाँ, बिल्कुल संभव है। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत भी छोटे कैपिटल से ही की थी। तब मेरे पास बड़े निवेश करने की लग्जरी नहीं थी, लेकिन मैंने एक बात समझ ली, प्रॉफिट बड़ा बनाने के लिए पैसा बड़ा होना जरूरी नहीं, सही स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और पेशेंस होना जरूरी है। मैंने देखा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा कम है तो मैं मार्केट में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं वही सोच को चैलेंज करता हूं। मैं अपने छोटे कैपिटल को स्मार्टली इन्वेस्ट करके धीरे धीरे बड़ा कैपिटल बना पाया। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप भी छोटे पैसे से बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं बिना अननेसेसरी रिस्क लिए। मैं खुद बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से कौन सी स्ट्रैटेजीज मैंने अपनाई, कैसे मैंने अपने लॉसेस को कंट्रोल किया और कैसे मैंने कंपाउंडिंग और पेशेंस से अपने छोटे इन्वेस्टमेंट को बड़ा बनाया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका छोटा कैपिटल आपके लिए बड़ा पैसा काम करे, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको वो सारी सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने पर्सनली फॉलो की है और जिनसे मैं सक्सेस हुआ हूं। चलिए अब हम शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रेडिंग में कैसे स्मॉल कैपिटल को बिग प्रॉफिट में बदला जा सकता है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत बहुत ही छोटे कैपिटल से की थी। उस समय मेरे पास बड़ा पैसा नहीं था और मैं यह सोच रहा था कि क्या मैं इस छोटे पैसे से कुछ मीनिंगफुल प्रॉफिट कमा पाऊंगा। लेकिन मैंने जल्दी ही समझ लिया कि ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ पैसे में नहीं, माइंडसेट और डिसिप्लिन में है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैं देखता था कि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी पैसा कमाना ही अल्टीमेट गोल है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था, लॉन्ग टर्म विजन इज मोर पावरफुल देन शॉर्ट टर्म ग्रीड। स्मॉल कैपिटल को ग्रो करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग। मैंने सीखा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती होती है इमोशनल डिसीजंस लेना। मैं हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। जब मैं स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करता हूं तो मेरा माइंडसेट यही रहता है कि अगर लॉस भी हुआ तो मैं उससे सीखूंगा और अगले ट्रेड में अप्लाई करूंगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब आप फियर और ग्रीड को मैनेज कर लेते हैं तो स्मॉल कैपिटल भी धीरे धीरे बड़ा बनता है। मैंने यह भी नोटिस किया कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमेशा मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पहचानना ही स्किल है। मैं अपने छोटे ट्रेड्स में भी हमेशा ध्यान रखता हूं कि रिस्क मैनेजेबल हो और पोटेंशियल रिवॉर्ड हाई हो। इस प्रोसेस में मैंने अपने ट्रेड का केयरफुल एनालिसिस करना शुरू किया। मैं चार्ट्स पढ़ता, मार्केट न्यूज़ समझता और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता। स्लोली मैंने रियलाइज किया कि नॉलेज एंड प्रिपरेशन एम्पलीफाई द पावर ऑफ इवन अ स्मॉल कैपिटल। मैं हमेशा यह मानता हूं कि स्मॉल कैपिटल से बड़े प्रॉफिट्स बनाना संभव है, लेकिन इसके लिए आपको डिसिप्लिन्ड अप्रोच, कंटिन्यूअस लर्निंग और स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट अडॉप्ट करना होगा। मैंने देखा कि बिगिनर्स जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं और इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने स्ट्रैटेजी पर स्टिक करता हूं। यही अप्रोच मुझे कंसिस्टेंट ग्रोथ देती है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में छोटे प्रॉफिट्स को कंपाउंड करना शुरू किया। मैं जानता था कि छोटा गेन अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो धीरे धीरे बड़ा कैपिटल बन सकता है। मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन ही अल्टीमेट एडवांटेज है। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंटली टेकन लीड टू बिग रिजल्ट्स। ट्रेडिंग में माइंडसेट, डिसिप्लिन और नॉलेज ही सबसे बड़ी एसेट्स हैं। मैंने खुद ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप इन 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं तो स्मॉल कैपिटल भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। मैं यही अप्रोच अपनाता आया हूं और यही मुझे सक्सेस की तरफ लगातार ले जाता है। मैंने देखा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी सफलता उसी समय आती है जब आप रिस्क को सही तरीके से मैनेज करना सीखते हैं। स्मॉल कैपिटल के साथ मेरा सबसे बड़ा फोकस हमेशा यही रहता था कि मैं अपने लॉसेस को कंट्रोल करूं। मैं कभी भी इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता। मैंने खुद अनुभव किया है कि अगर आप रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो छोटा कैपिटल जल्दी वैनिश हो सकता है। मैं हमेशा ट्रेड शुरू करने से पहले सोचता हूं, क्या यह ट्रेड मेरे लिए सेफ है? क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है? मैं सिर्फ उसी ट्रेड में इन्वेस्ट करता हूं जहां पोटेंशियल प्रॉफिट मेरे पोटेंशियल लॉस से कई गुना ज्यादा हो। स्मॉल कैपिटल को ग्रो करने का सीक्रेट यही है कि आप स्मार्ट रिस्क टेक करें, रेकलेस नहीं। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यह भी नोटिस किया
कि बिगिनर्स अक्सर लार्ज ट्रेड्स में जंप कर देते हैं। मैं वही नहीं करता। मैं हमेशा छोटे ट्रेड्स पर फोकस करता हूं ताकि अगर मार्केट उल्टा भी जाए तो डैमेज मिनिमल रहे। स्मॉल कैपिटल के साथ फ्लेक्सिबिलिटी मेरी सबसे बड़ी एडवांटेज होती है। मैं कभी भी पूरी राशि एक ट्रेड में नहीं डालता। मैंने खुद सीखा कि पोजीशन साइजिंग और प्रॉपर एलोकेशन ही कंसिस्टेंट ग्रोथ देती है। मैंने मार्केट में यह भी देखा कि फियर और ग्रीड हर ट्रेडर को अफेक्ट करते हैं। मैं हमेशा अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करता हूं। जब मैं स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करता हूं तो मैं साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहता हूं कि कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट। इस माइंडसेट ने मुझे काम और रैशनल डिसीजंस लेने में मदद की। मैंने खुद जाना कि जब आप इमोशनल नहीं होते और स्ट्रेटजी पर स्टिक करते हैं तो स्मॉल कैपिटल भी बड़े रिजल्ट्स दे सकता है। मैंने यह भी समझा कि नॉलेज और रिसर्च सबसे बड़ी ताकत है। मैं अपने ट्रेड आइडियाज को एनालाइज करता हूं, चार्ट्स पढ़ता हूं और मार्केट ट्रेंड्स समझता हूं। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि प्रिपेयर्डनेस रिड्यूसेस मिस्टेक्स। स्मॉल कैपिटल को ग्रो करने के लिए इंपल्सिव मूव्स से बचना जरूरी है। मैं पर्सनली यह अडॉप्ट करता हूं कि हर ट्रेड का थॉरो एनालिसिस हो, तभी कैपिटल को स्टेडीली ग्रो किया जा सकता है। मैंने यह भी अप्लाई किया कि स्मॉल प्रॉफिट्स को कंपाउंड करना ही असली वेल्थ बनाता है। मैं छोटे गेन्स को विथड्रॉ नहीं करता, बल्कि उन्हें अगले अपॉर्चुनिटीज में री इन्वेस्ट करता हूं। धीरे धीरे वही छोटे ट्रेड्स मेरे लिए बड़े प्रॉफिट्स बन गए। ट्रेडिंग में पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज के कॉम्बिनेशन ने मुझे कंसिस्टेंटली एडवांटेज दिया। मैं हमेशा यही मानता हूं कि अगर आप यह 3 चीजें अडॉप्ट करते हैं तो स्मॉल कैपिटल भी सस्टेनेबल और ग्रोइंग इनकम जनरेट कर सकता है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में यह देखा कि स्मॉल कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। मार्केट हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं रहता और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो ट्रेडर रिजिड होता है वह जल्दी पीछे रह जाता है। मैं हमेशा अपने ट्रेड्स को इवैल्यूएट करता हूं और जरूरत पड़ने पर स्ट्रैटेजी एडजस्ट करता हूं। मैंने यह सीखा कि नॉलेज केवल एक ट्रेड प्लान बनाने के लिए नहीं, बल्कि लगातार मार्केट बिहेवियर को समझने के लिए भी जरूरी है। मैं चार्ट्स पढ़ता हूं, पैटर्न्स ऑब्जर्व करता हूं और कभी-कभी अपने डिसीजंस को हिस्टोरिकल डेटा से वैलिडेट करता हूं। स्मॉल कैपिटल के साथ मेरे लिए यह अप्रोच बहुत इफेक्टिव रही है क्योंकि मैं मिस्टेक्स को जल्दी आइडेंटिफाई करके उन्हें कंट्रोल कर सकता हूं। मैं हमेशा यह सोचता हूं कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। बिगिनर्स अक्सर बड़े ट्रेड्स में जंप करके जल्दी प्रॉफिट चाहने लगते हैं, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना कि छोटे डिसिप्लिन्ड स्टेप्स ही सस्टेनेबल ग्रोथ देते हैं। मैं अपने स्मॉल ट्रेड्स में भी फुल फोकस देता हूं और हर ट्रेड से सीखता हूं। यही सीख मुझे अगले ट्रेड में स्मार्टर बनाती है। मैंने ट्रेडिंग में यह भी नोटिस किया कि इमोशंस सबसे बड़ा चैलेंज है। मार्केट के फ्लक्चुएशंस में डर और ग्रीड हर समय मेरे पास आते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को ट्रेन किया कि मैं रैशनल रहूं। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट पर स्टिक करता हूं तो स्मॉल कैपिटल भी मेरे लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकता है। मैंने यह भी पर्सनली अडॉप्ट किया कि लॉसेस को एक्सेप्ट करना और उन्हें लर्निंग्स में बदलना ही असली स्किल है। मैं कभी भी लॉसेस को ब्लेम नहीं करता, बल्कि मैं एनालाइज करता हूं कि कहां मिस्टेक हुई और अगली बार कैसे बेटर कर सकता हूं। यह माइंडसेट मुझे कॉन्फिडेंट बनाता है और मुझे ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करता है। मैंने यह भी अनुभव किया कि स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड्स को केयरफुली प्लान करना और उन्हें स्टेडीली ग्रो करना ही सबसे इफेक्टिव तरीका है। मैं कभी भी इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता और हमेशा अपने गेन्स को री इन्वेस्ट करता हूं। स्लोली यही अप्रोच मेरे स्मॉल कैपिटल को बड़ा प्रॉफिट में बदल देती है। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि स्मार्ट प्लानिंग, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन और कंटिन्यूअस लर्निंग ही स्मॉल कैपिटल को मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाते हैं। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में यह जाना कि स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन ही सबसे बड़ी ताकत है, खासकर जब कैपिटल छोटा हो। स्मॉल कैपिटल के साथ मैं हमेशा यह सोचता हूं कि हर मूव डिलिब्रेट और कैलकुलेटेड हो। मैंने देखा है कि बिगिनर्स अक्सर रैंडम ट्रेड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि इससे सिर्फ लॉसेस बढ़ते हैं। मैं हमेशा केयरफुल प्लानिंग करता हूं और अपने ट्रेड्स के लिए क्लियर रैशनल बनाता हूं। मैंने यह भी सीखा कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज हर दिन आती हैं, लेकिन उन्हें पहचानना ही स्किल है। मैं हमेशा ट्रेंड्स और पैटर्न्स ऑब्जर्व करता हूं। कभी कभी मैं स्मॉल ट्रेड्स में भी टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करता हूं ताकि रिस्क कंट्रोल रहे और प्रोबेबिलिटी फेवरेबल हो। स्मॉल कैपिटल के साथ यह अप्रोच मुझे फ्लेक्सिबल बनाती है
और मुझे लार्जर ट्रेड्स की प्रिपरेशन में मदद करती है। मैंने ट्रेडिंग में यह भी नोटिस किया कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता। मैंने अपने अर्ली मिस्टेक्स से सीखा कि अर्ली एंट्री या लेट एग्जिट से स्मॉल कैपिटल भी क्विकली डिमिनिश हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा पेशेंटली वेट करता हूं और सही मोमेंट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि पेशेंस इज मोर प्रॉफिटेबल देन हरी। मैंने यह भी अडॉप्ट किया कि नॉलेज हमेशा इवॉल्विंग प्रोसेस है। मैं खुद मार्केट न्यूज़, चार्ट्स और हिस्टोरिकल डेटा पढ़ता हूं और हर ट्रेड के बाद लर्निंग्स नोट करता हूं। यह हैबिट मुझे स्मार्टर बनाती है और मैं अपने स्मॉल कैपिटल को बेटर मैनेज कर पाता हूं। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि लॉसेस को फियर नहीं, लेसन्स के रूप में लेना ही सस्टेनेबल ग्रोथ देता है। मैं हर ट्रेड से इंसाइट लेता हूं और उसे अगले ट्रेड में अप्लाई करता हूं। यही अप्रोच मुझे कॉन्फिडेंस देती है और मैं स्मॉल कैपिटल से भी ग्रेजुअली बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर पाता हूं। मैं हमेशा यही मानता हूं कि स्मॉल कैपिटल का रियल एडवांटेज ये है कि आप मिस्टेक्स से जल्दी सीख सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपने ट्रेड्स को केयरफुली मॉनिटर करता हूं और कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं। धीरे धीरे यही मेथड मेरे छोटे इन्वेस्टमेंट को सिग्निफिकेंट ग्रोथ की तरफ ले जाती है। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन, कैलकुलेटेड रिस्क और कंटिन्यूअस लर्निंग ही स्मॉल कैपिटल को मैक्सिमाइज करने का तरीका है। मैंने ट्रेडिंग में यह महसूस किया कि नॉलेज और प्रिपरेशन ही स्मॉल कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बनाने की असली कुंजी है। मैं हमेशा अपने ट्रेड्स के लिए रिसर्च करता हूं, चार्ट्स एनालाइज करता हूं और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को समझता हूं। मैं कभी भी बिना तैयारी के ट्रेड नहीं करता। मैं जानता हूं कि स्मॉल कैपिटल के साथ कोई भी गलती कॉस्टली हो सकती है। मैंने यह भी एक्सपीरियंस किया है कि साइकोलॉजी और माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब मार्केट फ्लक्चुएशन होता है तो डर और ग्रीड हमेशा सामने आते हैं। मैंने खुद को ट्रेन किया कि मैं इमोशन से प्रभावित न हूं। मैं हमेशा रैशनल रहकर डिसीजन लेता हूं। मैंने देखा कि यही स्किल मुझे छोटे कैपिटल से भी मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने में मदद करती है। मैं अपने ट्रेडिंग अप्रोच में हमेशा यह ध्यान रखता हूं कि हर मूव कैलकुलेटेड और डिसिप्लिन्ड हो। मैं इंपल्सिव एक्शंस नहीं लेता। मैंने नोटिस किया कि बिगिनर्स अक्सर ओवर ट्रेड कर जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने स्ट्रैटेजी पर स्टिक करता हूं। स्मॉल कैपिटल के साथ यही डिसिप्लिन मुझे लगातार ग्रोथ देता है। मैंने यह भी अडॉप्ट किया कि लॉसेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह लेना चाहिए। मैं कभी भी लॉस से डिस्करेज्ड नहीं होता। मैं हर लॉस का एनालिसिस करता हूं और नेक्स्ट ट्रेड में इसे अप्लाई करता हूं। यही एटीट्यूड मुझे कॉन्फिडेंट बनाता है और स्मॉल कैपिटल को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जाता है। मैंने यह भी पर्सनली अनुभव किया कि कंपाउंड ग्रोथ स्मॉल कैपिटल के लिए सबसे पावरफुल टूल है। मैं छोटे प्रॉफिट्स को विड्रॉ नहीं करता, बल्कि उन्हें री इन्वेस्ट करता हूं। धीरे धीरे वही स्मॉल गेन्स मेरे लिए बड़े प्रॉफिट्स बन जाते हैं। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स ओवर टाइम। मैं हमेशा यही मानता हूं कि स्मॉल कैपिटल को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस का कॉम्बिनेशन अपनाना होगा। मैंने खुद ये अप्रोच फॉलो किया है और यह मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ स्टेडिली ले गया। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि अगर आप इस माइंडसेट और स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे तो आपका स्मॉल कैपिटल भी बड़े अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकता है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में यह महसूस किया कि पेशेंस और कंपाउंडिंग ही छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बनाने की असली ताकत है। मैं हमेशा अपने छोटे गेन्स को विथड्रॉ नहीं करता, बल्कि उन्हें री इन्वेस्ट करता हूं। मैंने देखा है कि यही छोटे स्टेप्स धीरे धीरे बड़े फाइनेंशियल आउटकम्स देते हैं। स्मॉल कैपिटल के साथ यही अप्रोच मुझे कंसिस्टेंट ग्रोथ देती है। मैंने यह भी नोटिस किया कि बिगिनर्स अक्सर जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और इंपल्सिव ट्रेड्स कर देते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं हमेशा सोचता हूं, अगर मैं डिसिप्लिन रहूं और अपने ट्रेड्स को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करूं तो स्मॉल कैपिटल भी धीरे धीरे बड़ा बन सकता है। मैं हमेशा यही मानता हूं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द गेम इन ट्रेडिंग। मैंने यह पर्सनली अनुभव किया है कि नॉलेज और प्रिपरेशन हर ट्रेड में कॉन्फिडेंस लाती है। मैं चार्ट्स पढ़ता हूं, ट्रेंड्स ऑब्जर्व करता हूं और मार्केट न्यूज़ को समझता हूं। इससे मुझे यह पता चलता है कि कब ट्रेड करना सेफ है और कब नहीं। स्मॉल कैपिटल के साथ यह स्किल मुझे अननेसेसरीली रिस्क लेने से बचाती है और स्मार्ट अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जाती है। मैंने अपने अर्ली ट्रेड से यह भी सीखा कि लॉसेस इनेविटेबल हैं,
लेकिन उन्हें हैंडल करने का तरीका ही डिफरेंस बनाता है। मैं कभी भी लॉसेस से डीमोटिवेट नहीं होता। मैं हर लॉस का एनालिसिस करता हूं और उसे नेक्स्ट ट्रेड में अप्लाई करता हूं। यही माइंडसेट मुझे स्मॉल कैपिटल से भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने में मदद करता है। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि डिसिप्लिन, पेशेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग स्मॉल कैपिटल के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैं अपने ट्रेड्स केयरफुली प्लान करता हूं, कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूं और छोटे गेन्स को धीरे धीरे कंपाउंड करता हूं। ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए हमेशा काम करती रही है और मैं जानता हूं कि यही अप्रोच मुझे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ स्टेडीली ले जाएगी। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में देखा कि स्मॉल कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बनाना केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट लर्निंग की बात है। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि अगर आप अपने कैपिटल को वाइजली मैनेज करें, लॉसेस से सीखें और हर ट्रेड में स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाएं, तो कोई भी अमाउंट छोटा नहीं रहता। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंस सबसे बड़ा एसेट है। स्मॉल कैपिटल के साथ मैंने ये सीखा कि जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करना हमेशा नुकसान देता है। मैं हमेशा अपने ट्रेड्स को केयरफुली प्लान करता हूं, कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूं और छोटे प्रॉफिट्स को धीरे धीरे कंपाउंड करता हूं। यही अप्रोच मेरे लिए कंसिस्टेंट ग्रोथ और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेकर आई है। मैंने यह भी जाना कि नॉलेज और प्रिपरेशन हर ट्रेड में कॉन्फिडेंस लाती है। मैं हमेशा मार्केट ट्रेंड्स, चार्ट्स और न्यूज़ पर ध्यान देता हूं। जब मैं वेल प्रिपेयर्ड रहता हूं तो मैं इंपल्सिव डिसीजंस से बचता हूं और रैशनल ट्रेडिंग करता हूं। स्मॉल कैपिटल के साथ यह एडवांटेज मुझे मिस्टेक्स मिनिमाइज करने और बेटर अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मैंने लॉसेस को कभी फियर के रूप में नहीं लिया। मैं उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज माना और हर गलती से बेहतर स्ट्रैटेजी डेवलप की। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि डिसिप्लिन, पेशेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग स्मॉल कैपिटल को बड़ा प्रॉफिट बनाने में सबसे इफेक्टिव टूल्स हैं। स्मॉल गेन्स को स्मार्टली री इन्वेस्ट करना और हर ट्रेड से सीखना ही मुझे सस्टेनेबल ग्रोथ देता है। मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते हैं, हर ट्रेड को डिसिप्लिन्ड तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं और पेशेंस के साथ स्मॉल कैपिटल को ग्रो करते हैं, तो आप भी बड़े प्रॉफिट्स अचीव कर सकते हैं। मैं खुद ये अप्रोच फॉलो करता आया हूं और ये मुझे कंसिस्टेंटली फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने स्मॉल कैपिटल को सही तरीके से मैनेज करें, डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग अडॉप्ट करें और नॉलेज के साथ लगातार इंप्रूव होते रहें। मैं जानता हूं कि अगर आप यह करेंगे तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। रिमेंबर, सक्सेस इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट स्किल, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप कौन सा स्ट्रैटेजी सबसे पहले ट्राई करेंगे। मैं आपके ग्रोथ जर्नी को सपोर्ट करता हूं और मैं जानता हूं कि आप भी अपने स्मॉल कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं।